सुरों की मालिका भोजपुरी गायिका देवी। बिहार की शान कहे जाने वाली देवी का जन्म छपरा जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा और संगीत की शिक्षा छपरा से पूरी की। देवी अपने मनभावन गीतों के लिए जानी जाती हैं। महेंद्र मिश्र और भिखारी ठाकुर के हिट गानों के लिए मशहूर देवी ने हमेशा से भोजपुरी गानों में अश्लीलता का विरोध किया है। आपको बता दें कि भोजपुरी, हिंदी, मैथिली और मगही जैसी भाषाओं में देवी ने 50 एल्बम में गाने गा चुकी हैं। दरअसल पहली बार उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा वर्ष था 2003, जब उन्होंने चंदा कैसेट के जरिए एल्बम बावरिया में भोजपुरी एल्बम बावरिया में उन्होंने हिट गाने गाए। उस एल्बम में कुल 8 गाने थे। इस एल्बम ने रिलीज होते ही यूपी, बिहार में तहलका मचा दिया था। इस एल्बम के सभी गाने एक के बाद एक दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो गए। इस एल्बम का एक गाना था पिया गैले कलकत्तवा ये सजनी ने दर्शकों के दिलों पर राज किया। यह गाना एक विरह गीत था, लेकिन इस एल्बम के अन्य गाने, जिनमें कुएं का ठंडा पानी यानी पीपल की छाँव रे, ये गाना बेहद मकबूल हुआ था। परवल बेचे जैब भागलपुर, ओ गोरी, चोरी चोरी परदेसिया परदेसिया, पिया बंसिया बाजे, आधी रतिया, दिल तुझे पुकारे आजा, अंगुरी में दुसले बिया नगिनिया रे, खूब गाना धमाल मचाया था। देवी के एल्बम बावरिया के गाने डॉक्टर प्रमोद कुमार ने लिखे थे, जबकि इसका संगीत देवेंद्र देव ने किया था। चंदा कैसेट ने इनके सभी गानों की रिकॉर्डिंग और रिलीज की जिम्मेदारी संभाली। इस एल्बम के सभी गाने आज भी आपको बजते हुए मिल जाएंगे। इसके कुछ ही समय बाद देवी का एक और एल्बम आया, अइले मोरे राजा, को बहुत दर्शकों ने खूब प्यार दिया। कुछ ही समय में उनके सभी गानों ने तहलका मचाना शुरू कर दिया और देवी का नाम सुपरस्टार की लिस्ट में शामिल हो गया। इसके बाद एक के बाद कई भोजपुरी पारंपरिक लोकगीत और देवी गीतों के एल्बम रिलीज हुए और उन्होंने भोजपुरी दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। यही वजह है कि भोजपुरी दर्शकों का देवी के गानों का जो क्रेज है आज भी बरकरार है, क्योंकि देवी अश्लीलता से दूर रहीं। इन्होंने कई भक्ति गाने भी गाए हैं, गीत गाए हैं, जो सीधा रूह में, दिल में उतर जाता है। जब ये सुर लगाती हैं तो क्या खूब की अदायगी करती हैं। इनकी आवाज़ों में हिंदी गायिका रेशमा की झलक मिलती है। आपको याद है रेशमा कौन है? रेशमा वही हैं जिन्होंने फिल्म हीरो में गाना गाया था लंबी जुदाई। एक बार रेशमा को सुनिए और फिर देवी को सुनिए, आपको एक पल लगेगा कि ये वही आवाज़ है। यानी एक ऐसी पहाड़ी क्षेत्र में तैरने वाली वो आवाज़ जो रेशमा की थी, वैसी ही आवाज़ पाई हैं देवी। इनकी कुछ एल्बम की बात करें तो आँखिया तोहार कमाल कइले बा, ये एल्बम उन्होंने बनाई, और भक्त खड़े हैं द्वार, भोजपुरी मिक्स मसाला, सुपर से ऊपर, दया कर मैया हो, डीजे वाला भाई करा, वैल्यूम है, हो गया है इसके, कोशी के दीना, मस्तों की टोली, नाच लोकगीत, महारानी, जयकारा, कांवर, नैना, सिपाही सैया, सैया गैले दिल्ली, पूर्वा बिहारी डीजे मिक्स, आँख मारे ओढ़नी हटा के, शिव उड़े गुलाल, मिलिया पुलिया के लगे 9 बजे, पिचकारी, राजधानी पकड़ के आ जाइयो, यानी राजधानी पकड़ के आ जाइयो, सजनी, सतरंगी, सीरा वाली, फिर तेरी याद आई। देवी की हम बात कर रहे हैं। देवी एक भोजपुरी इंडस्ट्री की एक ऐसी सुप्रसिद्ध गायिका हैं जिनकी आवाज़ों में वो सब कुछ शामिल है, क्योंकि इनके गाने और इनके शुरू में जो सादगीपन झलकता है, अश्लीलता से कोसों दूर। जब वो भोजपुरी इंडस्ट्री में आए, दरअसल इनका जन्म बिहार के छपरा में हुआ और इनको विरासत में ही गायकी का शिक्षा दीक्षा मिला, क्योंकि उनके पिता खुद इनके सबसे बड़े प्रशंसक थे, सहयोगकर्ता थे। इनके पिता ने सहयोग किया। 6 वर्ष की उम्र में ही ये
गाने की शुरुआत कर चुकी थी। तो देवी की जो लोकप्रियता है आज भी पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना जाता है, क्योंकि ये उस समय आई जब कैसेटों का ज़माना था, जब चंदा कैसेट्स और टी सीरीज कैसेट पर ही एक अलग रुबाब था। तो उस समय आई ये, और क्या खूब इन्होंने गीत गाए जिनकी लोकप्रियता आज भी है। जब उस समय दूरदर्शन पर पटना दूरदर्शन से एक एक आता था बहुत बड़ा शो भोजपुरी सिनेमा के नाम से, और उसमें देवी जी के गाने हमेशा बजा करता था। तो देवी की आज हम बात कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की एक ऐसी मशहूर गायिका हैं जो अभी फ़िलहाल उनको विवादों में घिना पड़ा वर्ष 2024 में, लेकिन 2025 की बात करें तो 2025 में वो एक रियलिटी शो कर रही हैं, और जो नए-नए कलाकार हैं उनको वो मौका दे रही हैं। ये कई देशों का दौरा भी कर चुकी हैं, और जिनके कारण इनकी लोकप्रियता हमेशा से रही है। सोशल मीडिया पर इनका नाम खूब चर्चित रहा है। हालाँकि अब ये ओल्ड टाइम में यानी लगभग बहुत अरसा गुज़र चुका है, लेकिन फिर भी लोग यदि सादगीपन को पसंद करते हैं भोजपुरी सिनेमा में, तो उस दौर में ज़रूर जाते हैं कि जब भोजपुरी को एक नए रूप में सादगीपन के रूप में लिया जाता था। अश्लीलता भोजपुरी सिनेमा में नहीं थी, और एल्बम भी बहुत शुद्ध आते थे, और वो एल्बम आज भी जब बजते हैं तो लगता है कि भोजपुरी सिनेमा का क्या दौर था।